हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? तो स्केलेटल सिस्टम बनता है बोन्स और कार्टिलेजेस से। ठीक है। अब बोन्स क्या होते हैं? हार्ड मैट्रिक्स होता है, बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम सॉल्ट से बनते हैं। और जो कार्टिलेज हैं उनका क्या है? थोड़ा सा पैलिएबल मैट्रिक्स है, यानी कि कम हार्ड है एज कम्पेयर टू बोन। अब जो कार्टिलेज हैं उनके जो मैट्रिक्स है वो बनता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से। ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट दैट जॉइन द बोन। अडल्ट इन एन अडल्ट 206 बोन्स आर प्रेजेंट। अब देखिए, जो बोन्स चाइल्ड के अंदर होगी, यानी कि इन्फेंट स्टेज में बोन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू यंगर इंडिविजुअल, यानी कि जो अडल्ट है उसके अंदर 206 बोन है और जो इन्फेंट स्टेज है उसके अंदर मोर देन 206 बोन प्रेजेंट होगी। अब बेसिक फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, जो लोअर पार्ट है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, यानी कि एक डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें लोकोमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लोकोमोशन करना होगा लोअर पार्ट जिसके अंदर हेल्प करेगा, और जो अपर पार्ट है वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे लिफ्टिंग, कैरिंग एटसेट्रा। अब स्केलेटल सिस्टम के आगे हमने दो सब टाइप में इसे डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल में क्या होगा? जो एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, एक एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, उसको बोला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन होती है? 126। और जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर 80 बोन होती है। अब सबसे पहले हम एक्सियल देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी शामिल होती हैं? स्कल, ये मैंडिबल स्कल के अंदर ही आ जाएगा। स्टर्नम, रिब्स, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, ये सैक्रम भी वर्टिबल कॉलम के अंदर ही आ जाएगा। तो अब देखिए, इसके अंदर स्कल, सबसे पहले हमने स्कल करेंगे। हम स्कल के अंदर कितनी बोन होती हैं? 29 बोन होती हैं। 29 बोन होती हैं। अब ये कौन कौन सी बोन है हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्रेनियम, क्रेनियम 8, फेस में होती है 14, ईयर ओसिकल होती है 6, यानी कि 3 और हायोइड होती है। ठीक है। अब इनको हम एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। फिर वर्टिबल कॉलम आती है, उसके अंदर जो इन्फेंट होता है उसके अंदर 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, और जो अडल्ट है उसके अंदर 26 प्रेजेंट होंगी। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और काउडल 1। फिर आता है स्टर्नम, स्टर्नम ये वाली बोन जहाँ से रिब्स अटैच हैं वो 1 होता है। रिब्स होती हैं 12 पेयर, यानी कि 24 होती है। ठीक है। अब देखिए अपेंडिकुलर का, इसके अंदर सबसे पहले गिर्डल 6 बोन। गिर्डल कौन से है? ये वाले और ये वाले। ठीक है। फिर आता है पेक्टोरल, शोल्डर और पेल्विक। पेल्विक कौन सा है? हिप गिर्डल, ये वाला। और पेक्टोरल कौन सा हो गया? ये वाला। अब फिर आती है क्लेविकल 2, स्कैपुला 2। इसको आगे हम डिटेल में करेंगे। लिम्स 120 बोन्स होती है जिसके अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे स्कल बोन। स्कल बोन में सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन। ये जो बिल्कुल सामने वाली, आप टच करके इसे फील कर सकते हैं, ये जो सामने वाली बोन होती है इसे बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल के जस्ट पीछे पैराइटल होती है। ठीक है। और ये जो टेम्पोरल, टेम्पोरल कौन सी है? हमारे जो कान के पास होती है वो कौन सी है? टेम्पोरल। यहाँ पर टेम्पेनिक बुला जो कैविटी है वो प्रेजेंट होती है, जो हमने एम्फीबियंस के अंदर किया था कि उनके अंदर सिर्फ कैविटी प्रेजेंट होती है टेम्पेनम, यानी कि उनके अंदर ईयर पिना प्रेजेंट नहीं होती, जो हमारे अंदर ईयर पिना प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर है ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन टेम्पोरल बोन के साइड में। फिर ओसिपिटल कॉन्डाइल, जहाँ से वर्टिबल कॉलम निकलती है। फिर ये स्फीनोइड बोन होगी फ्रंटल के साथ में लगती हुई। फिर इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन क्या है?
सेपरेट करती है ब्रेन को नेजल चैम्बर से, ठीक है। फिर आते हैं लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन 2 इन नंबर होती है। फिर नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन जिसे हम चिक बोन भी बोलते हैं, ये भी 2 इन नंबर होती है। फिर मैग्जिला अपर जा को बोलते हैं, मैंडिबल लोअर जा को बोलते हैं जो कि मूवेबल है, और ये है हायोइड। हायोइड क्या है? ये हायोइड जो है ये फ्री फ्लोटिंग है, सॉरी यू शेप की होती है, ये बक्कल कैविटी से अटैच होती है, ये भी इंक्लूडेड है स्कल के अंदर। एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन 2 इन नंबर, फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल ये भी 2 होती है, ओसिपिटल 1 होती है, ओसिपिटल कॉन्डाइल जो कि सराउंड करती है फोरामेन ऑफ मैग्नम को, स्फीनोइड बोन, ठीक है। फिर उसके बाद इथेमोइड 1 होती है, लैक्राइमल 2 होती है, नेजल 1 होती है, जाइगोमेटिक भी 2 होती है, मैग्जिला इसमें भी 2 बोन और मैंडिबल, और फिर उसके बाद हाइड। ये कंप्लीट हो गया स्कल, ठीक है। स्कल में हमने टोटल किया था, जो स्कल बोन है उसके अंदर 22 होती है, और साथ में फेसियल की बोन भी आ गई, ठीक है, यानी कि स्कल के अंदर 29 बोन होगी, ठीक है। 8 क्रेनियम, फेस की आ गई 14, ईयर ओसिकल्स, इसमें देखिए ईयर ओसिकल्स नहीं आई। ईयर ओसिकल्स कहाँ प्रेजेंट हो गई? ईयर्स के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिस बोन भी बोलते हैं। मिस बोन में क्या आएगा? मैलस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। ये एक एक प्रेजेंट होती है, एक एक मतलब 3 प्रेजेंट होगी एक ईयर में, और 3 प्रेजेंट होगी दूसरी ईयर में, यानी कि कितनी होगी ये टोटल? 6 होगी, ठीक है। अब आता है रिब्स एंड रिब केज, ठीक है। ये देखिए सबसे ये है स्टर्नम, ठीक है। रिब्स कितनी होती है? टोटल 12 इन पेयर होती है, 12 पेयर होती है, यानी कि टोटल कितनी होगी? 24। अब 12 होती है, उसके अंदर फर्स्ट 7 होती हैं, वो क्या होती हैं? अटैच होती हैं, डोर्सली अटैच होती हैं वर्टिबल कॉलम से, और वेंट्रली अटैच होती हैं स्टर्नम से, यानी कि इनकी जो रिब्स हैं इनकी अटैचमेंट साइट इनके पास कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि एक अटैचमेंट साइट से कहाँ अटैच होंगी? ये वर्टिबल कॉलम से, और दूसरी अटैचमेंट साइट से कहाँ अटैच होंगे? स्टर्नम से, ठीक है। यानी कि ये क्या होती हैं? बाइसिफेलिक होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 to 7 हमने ट्रू रिब्स की, क्योंकि ये अटैच होती हैं डोर्सली वर्टिबल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से। फिर उसके बाद 7 तक हमने की ट्रू, 7 के बाद 8 और 9 और 10, ये 3 होती हैं, 8, 9, 10, ये जो 3 होती हैं वो किससे अटैच होती हैं? डोर्सली तो ये वर्टिबल कॉलम से अटैच होंगी, लेकिन वेंट्रली ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होंगी। ये जो 7 है, 7 वाली, ये देखिए 7 वाली है, इसके साथ अटैच होंगी ये, ठीक है, यानी कि स्टर्नम से अटैच नहीं होंगी और सीधा 7th जो रिब्स है उससे अटैच होंगे, तो इन्हें हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 11th और 12th। 11th, ये देखिए ये है 11th और ये है 12th। 11th और 12th ना तो 7th रिब से, यानी कि ना तो दूसरी रिब से अटैच होती हैं और ना ही स्टर्नम से, ये क्या होती है? फ्री फ्लोटिंग होती है, यानी कि ये सिर्फ वर्टिबल कॉलम से ही अटैच होती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो हमने किया स्टर्नम के पास कौन कौन सी साइट होती हैं वो हम देख लेते हैं, अटैचमेंट साइट। सबसे पहले है जुगुलर नोच, फिर उसके बाद क्लेविकुलर नोच। क्लेविकुलर नोच कौन सी है? जहाँ से क्लेविकल अटैच होगी, ठीक है। ये स्टर्नम का पार्ट है। सबसे पहले ये है मैन्यूब्रियम। फिर उसके बाद ये आता है स्टर्नम एंगल, ये आती है जिम्फिस्टर्नल जॉइंट, ये है जिम्फिस्टर्नल जॉइंट जहाँ से जिफोइड प्रोसेस और स्टर्नम अटैच होते हैं, और ये है जिफोइड प्रोसेस जो कि आगे अटैच होती है किसी लार्ज मसल से या ऑर्गन से, ठीक है।
ये हो गया हमारा, और ये साथ में इंटरकोस्टल स्पेस भी आ गया, जो दो रिब्स के बीच की स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये हो गया रिब्स एंड रिब केजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में देखिए, जो वर्टिबल कॉलम है उसका फॉर्मूला है C7, यानी कि सर्वाइकल कितनी होती है 7, थोरेसिक जो हमने अभी की वो 12 होती है, लंबर 5 होती हैं, सैक्रम 1, कॉकेक्स 1। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स है वो हम कर लेते हैं। जो C1 और C2 है वो एटिपिकल होती हैं, जो C3 to C6 है वो टिपिकल वर्टिब्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि सी काउ के अंदर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, और जो स्लोथ और ब्रेडिपस है उसके अंदर 9 होती है। फिर आता है थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिबल कॉलम जो कि 12 इन नंबर होती है। फिर आता है लंबर। लंबर क्या होती, लंबर जो वर्टिबल कॉलम है वो है टिपिकल लार्जेस्ट हैवीएस्ट बोन होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं बाईपेडल लोकोमोशन के लिए और इरेक्ट पोस्चर के लिए। फिर सैक्रम। सैक्रम किससे बनी होती है, 5 बोन जब फ्यूज होती है, 5 सैक्रल फ्यूज्ड टू फॉर्म सैक्रम बोन। ठीक है, फिर आता है कॉकिक्स। कॉकिक्स किससे बनती है, 4 काउडल वर्टिबल फ्यूज टू फॉर्म कॉकिक्स बोन। ठीक है, फिर ये देखिए नोट डाल के मैंने डाला इसके अंदर। सबसे होमोलोगस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। होमोलोगस क्या होते हैं, जिनके फंक्शन जो स्ट्रक्चर सेम होते हैं जिनके। ठीक है, यानी कि ये कॉकिक्स है, इसे हम टेल बोन भी बोलते हैं। तो टेल बोन तो ये ह्यूमन के अंदर कॉकिक्स होती है, और जो बर्ड्स हैं इनके अंदर पाइगोस्टाइल होती है, सॉरी पाइगोस्टाइल है, और जो एम्फीबियन है उनके अंदर यूरोस्टाइल आती है। ठीक है, ये हो गया आज हमने किया एक्सियल बोन में स्कल, थोरेसिक कैविटी और वर्टिबल कॉलम। नेक्स्ट हम करेंगे पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल।